दोस्तों 5 मार्च 1982 को रसिया द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर जाकर लैंड करता है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वेनेरा 14 और ये सौरमंडल के एक ऐसे ग्रह पर लैंड हुआ था जिसे नर्क का ग्रह भी। इसी नर्क के ग्रह की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट लैंड होने के मात्र 57 मिनट बाद ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और शुक्र ग्रह की मिट्टी में मिल गया। लेकिन उन 57 मिनट में इसने 1-2 फोटोज ली और कुछ डाटा कलेक्ट किया। इस मिशन को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शुक्र ग्रह की सबसे अच्छी तस्वीरें इसी स्पेसक्राफ्ट ने खींची है। वेनेरा रसिया द्वारा लॉन्च किए गए कुछ स्पेस मिशन की एक सीरीज थी। ये सीरीज 1960, 70 और 80 के दशक में हुई थी। इस सीरीज के अंतर्गत करीब 13 स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया और उनमें से मात्र 8 स्पेसक्राफ्ट ही उसकी सतह पर लैंड हो पाए। इन 8 स्पेसक्राफ्ट ने काफी सारे डाटा को साइंटिस्ट के पास भेजा और काफी सारी फोटोज भी हमें मिली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने वहां पर क्या देखा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से 256.87 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह का डायमीटर करीब 12,103 किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया से मात्र 0.1 गुना छोटा है। शुक्र ग्रह पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना और उसे वहां पर सही सलामत रखना इसलिए कठिन है क्योंकि ये पूरी तरह से एक नर्क का ग्रह है। इसका वायुमंडल काफी ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली जितनी भी हीट होती है वह इसमें ही समा जाती है। इसकी वजह से इस ग्रह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अब ज्यादा गर्म होना ही एक इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो इस ग्रह को नर्क बनाती है। दरअसल इसके पूरे वायुमंडल में ऐसी गैसेज मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, यानी बहुत ही ज्यादा जहरीली है। ये ग्रह हमेशा ही इन गैसों के बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसका तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। मरक्यूरी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है, लेकिन फिर भी वह शुक्र ग्रह जितना गर्म नहीं है क्योंकि उसके पास शुक्र जैसा भयानक वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। इसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वह करीब 475 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी कारणवश ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दें कि यह तापमान हमारी पृथ्वी पर मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान से भी 7 गुना ज्यादा है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ पर लीड जैसे मटेरियल भी पिघल जाते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा घने बादल होने की वजह से इसकी सतह पर काफी ज्यादा भार भी मौजूद रहता है और ये हमारी पृथ्वी के भार से करीब 90 गुना ज्यादा है। भार मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि यहाँ पर उतना ही प्रेशर है जितना आपको समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद महसूस होगा। यानी अगर आप शुक्र ग्रह की सतह पर जाकर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आपके सिर पर किसी ने एक बहुत ही भारी चीज रख दी है। अब जब इतना ज्यादा तापमान, इतनी सारी जहरीली गैस और इतना भारी वायुमंडल किसी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर हावी हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि वह स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी रसिया ने स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया कि वह इतने खराब हालातों में भी खड़ा रह पाए और वीनस ग्रह के वायुमंडल और सतह की तस्वीरें खींच पाए। अब सवाल ये आता है कि इस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस ग्रह पर जाने के बाद उसकी फोटो कैसे खींची होगी। खैर, पहले वैज्ञानिक ऐसा प्लान कर रहे थे कि जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड होगा वैसे ही एक कैमरा इस लैंडर से बाहर आएगा जो शुक्र ग्रह की तस्वीरें लेने लगेगा। लेकिन थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्हें भी पता चला कि शुक्र ग्रह कोई आम ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी कैमरे को वातावरण में खुला छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई और उन्होंने पेरिस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी में भी किया जाता है। ये एक तरह की रोड होती है जिसमें कुछ शीशे लगे होते हैं। इस रोड के नीचे वाले छोर पर एक कैमरा फिट किया जाता है और ऊपरी छोर पर मात्र एक अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाला शीशा लगाया जाता है। इस रोड के बीच बीच में भी कुछ शीशों को जोड़ा जाता है। जब सबसे ऊपर लगा हुआ शीशा किसी भी चीज को देखता है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बाकी हिस्सों में भी जाकर लड़ती है और अंत में यह लाइट कैमरे के अंदर चली जाती है और तब कैमरा उसे कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से कैमरा भी सुरक्षित रह जाता है और फोटोज भी खींच जाती है। आपने अगर कभी किसी पनडुब्बी को देखा है तो उसमें भी एक ऐसी ही रॉड निकली होती है। दरअसल हम इसी
इसी रोड की बात कर रहे हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में पेरिस्कोप कहा जाता है। 9 जून 1975 को वेनेरा 9 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट रसिया द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने पेरिस्कोपिक तकनीकी का इस्तेमाल करके शुक्र ग्रह की फोटोज ली। जब यह स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की सतह पर लॉन्च हुआ तो इसके कैमरे का आधा पार्ट खुला ही नहीं, जिसकी वजह से तस्वीरें पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी हमें शुक्र ग्रह की पहली तस्वीर जरूर देखने को मिल गई। जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस फोटो को इस स्पेसक्राफ्ट ने लिया था। यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े पत्थरों को देख सकते हैं और काफी सारी धूल भी यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर शुक्र ग्रह पर बहुत भयावह तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये धूल इसके पूरे वातावरण को कवर कर लेती है। इसके बाद रसिया ने फिर से एक मिशन किया जिसका नाम था वेनेरा 10 और इसका भी काम शुक्र ग्रह पर रिसर्च करना और उसकी फोटोज खींचना था। इसे अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें भी वही सेम दिक्कत आई कि इसका कैमरा आधा ही खोल पाया, जिसकी वजह से पूरी तरीके से क्लियर फुटेज नहीं आ पाई। खैर, इसमें आप शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखियों के एमिशंस को देख सकते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट मात्र 65 मिनट में खराब होकर बंद हो गया। लेकिन उस समय रसिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जीतना चाहता था, इसलिए वह भी नहीं रुक रहा था और फिर से 1978 के दिसंबर महीने में वह 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है जिनका नाम वेनेरा 11 और वेनेरा 12 था। ये पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें खींची, लेकिन इसमें भी वही सेम खराबी थी। इनका भी कैमरा आधा ही खुल पाया था, जिसकी वजह से मिशन को जिस तरह प्लान किया गया था वह उस तरह से नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसिया जीतने के चक्कर में अपने कितने सारे मिशन को फेल कर रहा था। आगे चलकर स्पेसक्राफ्ट में और भी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से ये फोटोग्राफ को पृथ्वी पर वापस ही नहीं भेज पाए और हमें आज तक इन स्पेसक्राफ्ट की कोई भी तस्वीर नहीं मिली। लेकिन रसिया रुकने वाला नहीं था। उसने फिर से वेनेरा 13 नाम के एक मिशन को शुक्र ग्रह पर 1 मार्च 1982 को लॉन्च किया और ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें हमें भेजी। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसमें कैमरा बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा था। इसकी वजह से हमें परफेक्ट फुटेज देखने को मिली। वैसे ऐसा इसलिए है क्योंकि रसिया ने कैमरा लेंस सुधारने के लिए एक अलग ही वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी जो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि कैमरा कैसे वहां पर जाकर परफेक्टली काम कर सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट भी ज्यादा समय के लिए शुक्र ग्रह पर जीवित नहीं रह पाया और ये मात्र 127 मिनट में ही नष्ट हो गया। लेकिन इसकी वजह से हमें शुक्र ग्रह की काफी ज्यादा जरूरी तस्वीरें खींचने को मिल गई। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इन्हीं तस्वीरों से शुक्र ग्रह के पत्थरों पर रिसर्च की। इस मिशन के मात्र 4 दिन बाद मार्च 5, 1982 को फिर से रसिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर उतार दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वेनेरा 14 और ये पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से अलग लोकेशन पर लैंड कराया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से काफी अलग तस्वीरें भेजी। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने रेत जैसे मटेरियल को शुक्र ग्रह पर डिटेक्ट किया और ये शुक्र ग्रह के काफी ज्यादा गर्म वातावरण की वजह से बना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारी पृथ्वी के रेगिस्तान की गर्मी की वजह से इतनी सारी रेत मौजूद होती है। इस स्पेसक्राफ्ट ने शुक्र ग्रह के आसमान की भी एक बहुत क्लियर तस्वीर खींची जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें शुक्र ग्रह का आसमान पीले रंग का दिखाई दे रहा है और ये पीला रंग उन्हीं जहरीली गैसेज की वजह से आता है जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया था। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में पहले कोई भी जहरीली गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको पता ही होगा कि उससे निकलने वाला धुआं हमेशा पीले रंग का ही होता है। कुछ ऐसा ही हमारे शुक्र ग्रह के केस में भी होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पहले शुक्र ग्रह की भी हमारी पृथ्वी के जैसा ही हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से यह ऐसा जहरीला बन गया। अब तो ये इतना खतरनाक है कि यहाँ पर कोई भी लिविंग चीज जीवित नहीं रह सकती। खैर, यह तो थी शुक्र ग्रह के उन मिशन की कहानी जिन्होंने हमें इसकी पहली तस्वीर खींच कर दी। इस बात को बिल्कुल भी नहीं झुठलाया जा सकता कि रसिया ने यहाँ पर काफी सारे पैसे खर्च किए होंगे, क्योंकि लगातार इतने स्पेसक्राफ्ट को किसी दूसरे ग्रह पर लॉन्च करना आम बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।